प्रेज द लॉर्ड। और आज हम भजन संहिता 1 अध्याय के 1 से 3 वचन पर मनन करने जा रहे हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। परमेश्वर के इस वचन के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। यह तीनों वचन हमें धर्मी व्यक्ति के गुणों के बारे में बताता है। वैसे तो भजन संहिता 1 अध्याय के में 1 से लेकर 6 वचन हैं, जिसमें पहले के 3 वचन धर्मियों के गुणों के बारे में बताते हैं और अगले 4, 5, 6 वचन हमें दुष्टों के विषय में बताते हैं। जो विश्वासी है, जिसने प्रभु पर विश्वास किया है, जो परमेश्वर के सक्रिय मार्ग पर चलता है, उसके क्या गुण होते हैं। पहला वचन कहता है कि वह दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जितने दुष्ट और जो इस संसार के जो दूसरे ईश्वर हैं अर्थात धन की सेवा करते हैं, उनकी युक्तियाँ भी दुष्टता से भरी होती हैं। वो किसी को छल करने से पहले, षड्यंत्र करने से पहले सोचते नहीं हैं। लेकिन जैसा वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति धर्मी है वह दुष्टों के प्लानिंग्स में, दुष्टों की योजनाओं में शामिल नहीं होता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, अर्थात वो पापियों के संग कोई भी रिश्ता नहीं रखता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करना, दूसरों की निंदा करना परमेश्वर की दृष्टि में ये अपराध है। दूसरा वचन कहता है वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, अर्थात यहोवा के वचन से, जो वचन हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं उन वचनों से वह प्रसन्न रहता है, अर्थात अपने हृदय में उन वचनों को बसाए रहता है और रात दिन ध्यान करता है, अर्थात उसके जो मन में है और उसके विचार जो है वो परमेश्वर के वचन से ही प्रेरित रहते हैं। तीसरा वचन बहुत ही सुंदर है, जहाँ लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अर्थात जो विश्वासी है, जो परमेश्वर के रास्ते पर चलता है, वह उस वृक्ष के समान बन जाता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अर्थात उसे कभी पानी की कमी और घटी नहीं होती। अर्थात एक मनुष्य को फलने फूलने के लिए, हमेशा उत्साहित रहने के लिए परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है। और यह व्यक्ति जो विश्वासी होता है, जो धर्मी होता है, वो हमेशा वचन में पाया जाता है और वह अपनी ऋतु में फलता है। एक समय आता है जब उसे परमेश्वर हर रीति से सफलता देते हैं, चाहे वो आत्मिक हो चाहे सांसारिक हो। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, अर्थात वो कभी उदास नहीं होता, वो हमेशा एक बहते हुए जल के समान होता है, दूसरों को परमेश्वर के विषय में बताने वाला व्यक्ति होता है, जिसका जीवन एक गवाही का जीवन होता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, अर्थात वह पुरुष जो भी कार्य करे, अर्थात आत्मिक रीति से देखा जाए तो वो प्रार्थना करता है, वो आनंदित रहता है और हमेशा प्रभु में बना रहता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, जो वचन हमें ताकत देता है, बल देता है और धार्मिकता में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए हम एक प्रार्थना करें और प्रभु को पुकारें कि इस वचन के अनुसार हमें से हर एक का जीवन बना रहे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको पुकारते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं इस उत्तम वचन के लिए प्रभु। आपका वचन जो है प्रभु मोती से भी अनमोल है और इस घड़ी जब हम वचन को पढ़ रहे हैं प्रभु, हम भी वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रभु हमको ऐसा मन दे कि इन सारी बातों से हम दूर और दूर होते जाएं प्रभु और आपके करीब आ जाएं प्रभु। प्रार्थना करते हैं रात और दिन आपका वचन हमारे
दिलों में बसा रहे प्रभु। हमारे हर एक कदम आपके वचन के अनुसार बढ़े प्रभु, और हमें से हर एक को वृक्ष बनाना जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है प्रभु। हम हर एक मौसम में प्रभु आपको भाते रहें, चाहे खुशी का समय हो, दुख का समय हो, वेदना का समय हो प्रभु, परीक्षा के समय हो प्रभु, हर एक समय हम आपको भाते रहें और हमारा ध्यान आपकी ओर बना रहे प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु हमारे मनों में, हमारी आत्माओं में प्रभु आपका अनुग्रह रहे, आपका वचन बसा रहे प्रभु। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसा राजा दाऊद था प्रभु, जो आपके हृदय के पीछे था, हम में से हर एक को आपके हृदय के पीछे चलने वाला बनाइए प्रभु। हम आपको ढूंढने वाले बने, आप पर निर्भर रहने वाले बने प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, जितने सुन रहे हैं हर एक को आशीष देना, और हम में से हर एक को धर्मी व्यक्ति बनने के लिए सहायता और मदद करना प्यारे पिता। ये प्रार्थना हम आप ही के पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।